HDFC, मारुति, ICICI की तेजी से बाजार को मिला सहारा। निफ्टी में 10,350 से 10,400 के बीच हो रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में भी 150 अंक की मजबूती। निजी बैंकों की तरफ से मिला सपोर्ट। बाजार को पसंद आया टाटा स्टील के तिमाही नतीजे। शेयर करीब 3.5% की तेजी के साथ बना निफ्टी का नवाब। JSPL सेल हिंडाल्को में भी करीब 3 से 5% तक का उछाल। सरकारी डिफेंस कंपनियों में अच्छी रौनक। नतीजों के बाद PSU का राजा बना भारत डायनेमिक्स 13% उछला। तो BEL में भी 5 महीने की ऊंचाई पर हुआ ट्रेड। कल इसी शो में दी गई थी दोनों शेयरों में खरीदारी करने की राय। IDBI बैंक में आज भी लगा 5% का अपर सर्किट। लगातार तेजी के साथ बना रफ्तार का घोड़ा। 7 सेशन में शेयर करीब 40% तक भागा। आज सुबह 2020 में दी गई थी खरीदारी की सलाह। (2020) की पहली छमाही में मिड कैप फार्मा और केमिकल शेयरों में दिखी तेजी। अजंता फार्मा, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा में सबसे ज्यादा मजबूती। और कोरोना संकट और LSE पर चीन के बीच साथ तनाव के बीच देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम 4 बजे होगा PM का संबोधन। यहां जबरदस्त रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। आज भी थोड़ा सा कमजोर जरूर हुए गैप अप खुलने के बाद, लेकिन देखिए निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। आखिरी 90 मिनट में क्या हो आपकी रणनीति, ये मैं और वीरू आपको सामने पेश करेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आखिरी सौदा। मैं हूं मुंबई स्टूडियो से। जी हाँ, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और बाजार आज सुबह खुला बहुत स्ट्रांग, लेकिन जो फ्रेश बाइंग होती है कम से कम इंडेक्स में विजिबल नहीं थी। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि याद रखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको खूब मिल रहे हैं, बखूबी मिल रहे हैं। मेटल्स ने आज क्या तेजी दिखाई हेमंत, और निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल क्या है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन मेटल्स आज का सेक्टर ऑफ द डे मुझे याद है आज बाजार खुलने के बाद महज 5-7 मिनटों के अंदर हेमंत जो हमने पहला ट्रेड पिक किया था वो था जिंदल स्टील, एंड स्टिल एट डे हाई। दिन के सर्वोच्च दरों पे मेटल्स और मेटल्स। हेमंत बिल्कुल, तो मेटल शेयरों ने अच्छी तेजी दिखाई और इस समय आप देखिए ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है कल के बिक्री के आंकड़े आने से पहले, और ये सेक्टर दिन के हाईज पर है। FMCG शेयरों पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि वहां पर भी देखिए नेस्ले हो या फिर दूसरे स्टॉक्स हो, ब्रिटानिया वगैरह, सब बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कौन से ट्रेड्स आपको इस समय लेने चाहिए अभी के अभी, इन सब पर बात होगी। ट्रेडर 2 में आज हमारे साथ फिर से राहुल शर्मा जुड़ रहे हैं। आपको याद होगा कल राहुल शर्मा जी ने कहा था कि आपको खरीद लेना चाहिए ट्रेड एट 2 में HDFC बैंक, और आपने देखा कल क्या गजब की रैली देखने को मिली। तो आज का ट्रेड ऑफ 2 क्या है ये हम जानेंगे राहुल शर्मा से। JM फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं वो। और ट्रेड एट 230 हिमांशु गुप्ता बताएंगे ग्लोब कैपिटल के। ट्रेड एट 3 श्रीकांत चौहान आपको पेश करेंगे। श्रीकांत चौहान सुबह भी हमारे साथ थे। आज आपको याद है 10 के दमदार ट्रेड्स में जब वो कहते हैं मिधानी जैसे शेयरों पर रखिएगा नजर, उसके बाद एक जबरदस्त रैली देखने को मिलती है कोटक सिक्योरिटीज से हैं। इसके अलावा आज हमारे फंडामेंटल गेस्ट हैं सुदीप बंदोपाध्याय साहब। उनसे जानेंगे कि यहाँ से बाजार का व्यू क्या है, सीरीज का उनका व्यू क्या है, और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, वो है आज प्रधानमंत्री जी का देश को संबोधन, और उस पर लक्ष्मण रॉय आपको बताएंगे। कल लक्ष्मण रॉय यहाँ पर जुड़े थे और उन्होंने आपके सामने भविष्यवाणी की थी कि अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस आज शाम को ही आ जाएंगे, और देखिए कल शाम वो हो गया। तो आज क्या एक्सपेक्टेशंस की जाएं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और निशांत आर्या साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। तो JBM ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निशांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे
कि सब कुछ ठीक हो गया है या अभी भी ग्राउंड लेवल पर दिक्कत है, उनकी कंपनी में क्या चल रहा है, इस सब पर भी हम बात करेंगे। बहुत एक्शन है इस पूरे शो में। सुमित आपको बताएंगे कि एक सावधान वाला स्टॉक कौन सा है। हमने ये सीरीज को वापस से लॉन्च किया है, रीलॉन्च किया है। सावधान इंडिया में हम बताते हैं आपको वो स्टॉक्स जहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, अगर है तो निकल जाइए और अगर नहीं है तो उसमें खरीदारी करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। डीलिंग रूम का एक चेक भी लेंगे यतिन से। यतिन हमारे साथ जुड़ेंगे करीब करीब 2:50 पर। और जी हाँ, आज कल का खिलाड़ी आज होगा। नीरज मेरे साथ जुड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। 3:20 पर कल का खिलाड़ी आज भी होगा। तो एक्शन पैक शो है, सीट बेल्ट बांध लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए एक धमाल के लिए। और शुरुआत करते हैं राहुल शर्मा जी से। राहुल जी, स्वागत है आपका फिर से सीएनबीसी आवाज पर। बताइए मार्केट पर व्यू इस समय और एक ट्रेड जो अभी के अभी हमारे दर्शकों को लेना चाहिए। जी हाँ हेमंत जी, नमस्कार। सभी नमस्कार। दर्शकों को नमस्कार, आपको भी और वीरू जी को भी। देखिए, प्रेशर जो होता है वो प्रिविलेज की तरह होता है और नमस्कार सर। मार्केट्स पे ये जो लास्ट 4 सेशन से प्रेशर बना हुआ है, ये ही रीजन बनेगा मार्केट्स का ब्रेकआउट आने का। मुझे लगता है कि जैसे ही निफ्टी में 10,400 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो शॉर्ट्स में अच्छी कवरिंग देखने मिल सकती है। डाउ जोन्स जो कि मेन कारण था कल की फॉल का, उसने 24,800 के अहम सपोर्ट से बाउंस बैक लिया है और कल के सेशन में हमने देखा कि काफी अच्छी रिकवरी देखने मिली। लास्ट 3 सेशन में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे खुलता है, नीचे जाता है, बट डे एंड तक डे हाइस पे क्लोज हो रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि एफआईआईज ने सारे एंगल से मार्केट में शॉर्ट किए थे। फ्यूचर्स में शॉर्ट है, ऑप्शंस में शॉर्ट है, कैश में उनकी बिकवाली है। आई थिंक मार्केट अगर यहाँ पे नहीं टूटा तो वो जरूर अपने शॉर्ट्स कवर करने आएंगे। जो ऊपर में 10,400 के ऊपर 10,550 का अगला जो पड़ाव है निफ्टी का, वहां तक पहुंचने के लिए मदद हमें मिलेगी। अब व्यू जो है मार्केट का वो अनचेंज्ड है। जब तक हम 10,000 के ऊपर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तेजी का ध्यान बना रहे, ऊपर में 10,400 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो अगला 10,550 के लिए दरवाजा खुल जाएगा और उसके ऊपर और भी तेजी आ सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये वीक में यूएस मार्केट्स अगर मेजरली नहीं गिरते हैं तो मेरे हिसाब से फ्राइडे तक मार्केट में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं आज के ट्रेड एट 2 की। हमने देखा है कि ऑटो स्टॉक्स में काफी बढ़िया करंट है, इसी के चलते मैं आइशर मोटर्स में आज बाय करना चाहूंगा। 18,400 के आसपास, 18,500 के आसपास इसे बाय करके चले। इसका जो टारगेट है, पहला टारगेट 19,000 का है 500 रुपए ऊपर और दूसरा टारगेट 19,500 का है। ये स्टॉक पिछले 4-5 कंसोलिडेट हो रहा है। जब निफ्टी गिरा तभी भी नहीं गिरा और कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर काफी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है स्टॉक में। 18,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करके चले, आपको आने वाले सेशंस में इंट्राडे में भी अच्छा ऊपर में रिटर्न मिल सकता है और आने वाले सेशंस में आपको ऊपर में 19,000 से लेके 19,500 का लेवल देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो आइशर मोटर